हेलो एवरीवन, आज हम प्रोग्रेशंस देखेंगे मैथमेटिक टूल्स के अंदर। तो बेसिकली हम 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस करेंगे। आज जो हम प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एरिथमेटिक सीरीज। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसको समझते हैं ये एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि आपको दिया गया है 1 3 5 7 9 11 से इन्फिनिटी तक। तो इसमें एक क्या सिमिलरिटीज आप देख पा रहे हैं, समझते हैं। आप बोलेंगे कि अरे ये तो सारे ऑड नंबर्स हैं, और एक सिमिलरिटी भी दिख रहा है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, और वो डिफरेंस क्या है? 2। जैसे कि 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 है, फिर 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 है। ऐसे करते करते सारे नंबर है। यानी कि अगर हम बोले कि 11 के नेक्स्ट का नंबर 11 के बाद कौन सा नंबर होगा, वो होगा 11 प्लस 2 इक्वल्स टू 13, ऐसे होगा, है ना। तो अभी हम उसके फॉर्मूलाज भी देखेंगे। सपोज ये हमारा सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करते ए nth टर्म तक। अभी ए nth टर्म है ए प्लस n माइनस 1d। यानी कि देखिए, अगर हम ए nth टर्म को कंसिडर करें, n कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज ए 1 है ना। तो ये फॉर्मूला से हमारा नंबर क्या होगा? ए प्लस 1 माइनस 1 होल डी, यानी कि ए तो आ रहा है ना हमारा ए। ऐसे तो ए nth टर्म जहाँ n कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कौन से टर्म की हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो बताता है ना। तो ये फॉर्मूला आता है। अभी पर्टिकुलर सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका कंडीशन क्या है मैंने आपको पहले ही एग्जांपल के थ्रू समझा दिया था, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच, जैसे कि a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3, उसका जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंस सेम हो, और उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। तो हमने डिस्कस कर लिया a nth टर्म का वैल्यू क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 होल डी, और ये d क्या है? ये d है कॉमन डिफरेंस, और ये n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, या वो पर्टिकुलर टर्म जो हम फाइंड कर रहे हैं, है ना। जैसे कि 20th हो, 50th भी हो सकता है, ऐसे। तो अभी फॉर्मूलाज देखते हैं, और भी दो फॉर्मूलाज आते हैं जो कि है सम निकालना। अभी देखिए, फॉर्मूला है एस सम ऑफ nth टर्म्स इक्वल्स टू n बाई 2 a1 प्लस ए एन, यानी कि n टर्म का वैल्यू, है ना। तो इसको अगर आपके पास कभी मानो ए एन का वैल्यू नहीं दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद आंसर क्या आता है? ए प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन के आता है। वो ज़्यादातर जगहों पे हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप, 1 3 5 7 9, ये तो वही ऑड नंबर सीक्वेंस का है ना। तो आपको बताया गया है कि लास्ट नंबर 39 है, और आपको बताना है एस एन क्या होगा। पहले तो आप सोचिए कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। पहले तो फर्स्ट टर्म दिया गया है वो कि 1, ए nth टर्म दिया गया है जो कि है 39, और दिया गया है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अभी आपको एस एन निकालना है। अभी एस एन का फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 a1 प्लस ए एन। अभी देखिए, आपके पास ये n का वैल्यू नहीं है, तो पहले हम n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड करते हैं, है ना। तो देखिए, ए एन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 डी था, है ना। और उसका वैल्यू क्या दिया गया? 39। यानी कि फर्स्ट टाइम देखिए 1 प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1, और डिफरेंस क्या है? 2 इक्वल्स टू 39, यानी कि 1 प्लस एन माइनस 2 इक्वल्स टू 39, है ना। तो अभी हम करते हैं ट्वाइस एन, और -2 और 1 से आ जाएगा -1 इक्वल टू 39, यानी कि एन का वैल्यू आता है 39 प्लस 1 हो जाएगा 40, और बाई 2 यानी कि आंसर है 20। यानी कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 20 टर्म्स हैं। अभी एस एन का वैल्यू निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए वन प्लस ए एन। अभी एन का वैल्यू भी हमें पता है 20 बाई 2, और ए वन का वैल्यू है 1 प्लस ए एन का वैल्यू है 39। तो इसको कीजिए 20 बाई 2 इंटू 39 प्लस 1 40, यानी कि 2 10 यानी कि 400 इसका वैल्यू आता है। हम चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू कितना है। ओ, एक गलती हो गई है मुझे आंसर देने में। इसका वैल्यू आता है 400, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -9 -4 1 6, ऐसे करके कुछ टर्म्स है, और उसका समेशन है 68। अभी आपको निकालना है कितने टर्म्स है, यानी कि n निकालना है। अभी देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है? a पता है, -9 है, डिफरेंस पता है -4 -9, ऐसे ही करते हैं ना, a2 माइनस a1। तो इसको करने से -4 प्लस 9 यानी कि 5 है डिफरेंस, और एस एन पता है 68। अभी एस एन का फॉर्मूला हमें क्या पता था? n बाई 2 a
प्लस ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 डी, है ना। अभी इधर से हम n निकालेंगे तो n/2, अभी देखिए ट्वाइस ए को हम लिख सकते हैं 2 इंटू -9 यानी कि -18 प्लस n माइनस 1 डी। अभी d है 5 तो यानी कि 5n माइनस 5, फिर n/2, फिर ये देखिए आप सॉल्व करेंगे तो यही निकलेगा, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर लिया। अभी देखिए इसको करते हैं, -18 माइनस 5 आता है क्या, -23 प्लस 5n, और इसका वैल्यू हमें क्या पता है, इसका वैल्यू दिया गया है 68। तो देखिए अभी 2 को हम उधर लेके जा सकते हैं ना, और n से डिवाइड कर दीजिए, -23n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, मतलब 136। अभी इसको कीजिए, है ना। नेक्स्ट देखिए करते हैं हम सॉल्व, इसको सारे टर्म्स को इधर लेके आते हैं और मिडिल टर्म करते हैं, यानी क्या आएगा 5n स्क्वायर माइनस 23n माइनस 136 इक्वल्स टू 0। सही बात है ना। अभी इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे नंबर से जो जिसका सम ये आता हो और जिसको मल्टीप्लाई करने से 136 इंटू 5 आता हो। तो इसको पहले करते हैं, 5 6 33, 5 3 15 प्लस 3 8, 1 5 1 5 680, है ना। तो मिडिल टर्म करना आई होप सबको ही आता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। हम करते हैं मिडिल टर्म, देखिए 5n स्क्वायर माइनस, देखिए इसको 23n को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो इस टर्म को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने से 40 माइनस 17n लिखिए और माइनस 136 इक्वल टू 0। अभी आप देखिए कि 40 इंटू 13 कीजिए, 680 ही आएगा, है ना, इक्वल टू 0। अभी कॉमन लीजिए, 5n स्क्वायर माइनस 40, ये 40n प्लस 17n माइनस 136 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं हम, है ना, 5n कॉमन लेते हैं तो n माइनस 8 प्लस इधर से कॉमन लेते हैं 17, तो ये भी n माइनस 8 ही आता है। तो दो बनते हैं 5n प्लस 17 और n माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इधर और करते हैं, या तो 5n यानी कि एक 0 होगा, है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, यानी कि इनमें से एक 0 होगा। तो 5n प्लस 17 इक्वल टू 0 करते हैं तो n इक्वल टू आता है -17/5, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो n माइनस 8 इक्वल टू 0 करते हैं तो n इक्वल टू 8 आता है, यानी कि हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ टर्म्स जो कि जिसका सम 68 होता है वो है 8, है ना। तो आंसर देखते हैं हम, क्या है देखते हैं, है ना। तो आंसर है 8, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही से सॉल्व हुआ। ऐसे चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अभी देखिए हमने मैथमेटिकल टूल्स मैथ के फॉर्म में सॉल्व किया है क्वेश्चन, है ना। अभी देखिए फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ होता है, एक एग्जाम्पल देखिए, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो फिजिक्स के वेव चैप्टर में बहुत यूज़ होता है ना। अभी देखिए जैसे कि दिया गया है 20 एक वेव चैप्टर का क्वेश्चन लेते हैं, हम जस्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम वो कॉन्सेप्ट को इतना समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम आगे जाके चैप्टर्स में यूज़ करेंगे। देखिए 20 forks आर अरेंज्ड इन अ सीरीज, है ना, ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ईच fork प्रोड्यूस 4 beats per second, है ना, with the preceding fork. If the frequency of the last fork is twice that of first, find the frequency of the first fork. अभी देखिए सपोज हमें दिया गया है, बोला गया है कि 20 है ना, टर्निंग फॉर्क से, तो हमें क्या क्या दिया गया है कि n इक्वल टू 20, यानी कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ऐसे हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स है 20। अभी बोला गया 4 बीट का डिफरेंस आता है प्रीसीडिंग फॉर्क, मतलब पहले और सेकंड के कंसेक्यूटिव फॉर्क में, यानी कि डिफरेंस भी दिया गया है 4 है हमारे पास, है ना। और हमें बताना है क्या, A1 बताना है, और ये भी बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि AN यानी कि A20 है 2A, सही बात है, 2A1 या फिर A जो भी आप बोलिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिए गए हैं, अभी हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि सपोज ये A है तो नेक्स्ट क्या है, A+4 है, ऐसे फिर नेक्स्ट है A+8 है, फिर नेक्स्ट है A+12, ऐसे करके हमारा ये सीरीज़ है ना। तो अभी देखते हैं, सॉल्व करते हैं, हमें बताना है A1, लिखते हैं, है ना, AN इक्वल्स टू, AN का फॉर्मूला लिखते हैं, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D, ऐसा ही तो फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। AN हमें नहीं पता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया है लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट, है ना। तो A20 इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। अभी A20 हमारा वैल्यू क्या है, लास्ट फॉर्क ट्वाइस है, यानी कि 2A1 है ये। फिर
A1 तो A1 की जगह प्लस n-1, n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स है 20, तो 20 - 1 19 और हमारा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दिया गया है 4, तो 19 × 4 सॉल्व कीजिए। इसको इधर लाएँगे तो A1 बन जाएगा और 19 × 4 क्या होता है? 4 9 ज़ा 36, 3 4 1 ज़ा 4 एंड प्लस 3 76, यानी कि फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या है? 76 हर्ट्ज। ऐसे ही हम डिफरेंट मैथमेटिक टूल्स को इसी चैनल में पढ़ेंगे और साथ में हम कहाँ फिजिक्स में इसको यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। चलो पहले हम आंसर भी देख लेते हैं ना कि आंसर सही है कि नहीं। आंसर है 76 हर्ट्ज और हमारा भी 76 हर्ट्ज ही आया है। तो इसी के साथ हमारा पहला प्रोग्रेशन जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म होता है।